हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रोजो कोड। मेरा नाम है अब्दुल और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मीम क्लासीफायर ऐप। तो जिन लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख के आए, क्योंकि ये पार्ट में हमने जो मॉडल क्रिएट करा था पार्ट 1 में उसे यूज़ करके एक फ्लटर ऐप बनाएंगे। और अगर आपको मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपको खाली फ्लटर डेवलपमेंट साइड देखना है तो आप चाहे तो ये पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को फ्लटर के बारे में नहीं पता है, वैसे तो बहुत कम लोगों को, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है फ्लटर। तो फ्लटर गूगल का बनाया हुआ एक क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई फ्रेमवर्क है जो हमें एक ही कोड बेस यानी कि एक ही बार हमें कोड लिखना है और हम वो कोड को दोनों जगह, दोनों प्लेटफॉर्म जो iOS और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए है यूज़ कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बेटा में वेब है, तो आप वेब वेब कंपोनेंट्स भी बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग फ्लटर। तो बहुत अच्छा बिल्ड टूल है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो है वो फ्लटर में बनाएंगे। तो अगर आपको फ्लटर के बारे में जानना है तो आप flutter.dev पे जा सकते हैं और पूरा डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं और फ्लटर को डाउनलोड और आपके पीसी में इंस्टॉल कर लेगा। अगर आपके पास पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो मैं एक गाइड लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना काफ़ी आसान है। आप कोई भी टर्मिनल खोले और फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद फ्लटर क्रिएट और आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है तो टेस्ट टेस्ट नहीं नाम दे सकते, तो टेस्ट यू टेस्ट ब्रो ब्रोहू कोड्स, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा और ये प्रोजेक्ट को आप फिर विजुअल स्टूडियो में ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है यहाँ पे, जिसे हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो जैसे कि आप जब भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो विजुअल स्टूडियो में काफ़ी सारे एक्सटेंशंस है फ्लटर के लिए, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका डीबगिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये डेमो ऐप जो आपको फ्लटर देता है वो बेसिक काउंटर ऐप है। उस पर आप ये प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, काफ़ी बेसिक ऐप है। तो सबसे पहले तो मैं इसका पूरा कोड बेस जो है वो डिलीट कर दूँगा। ये फ़िलहाल तो एरर दे रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना। तो सबसे पहले बिल्ड करने के लिए हमें दो चार डिपेंडेंसीज़ है। तो अगर आपको फ्लटर में आप डिपेंडेंसीज़ कैसे हैंडल करते हैं, तो एक पब्सपेक डॉट YAML फाइल होती है जिसमें आप अपनी पूरी डिपेंडेंसीज डिफाइन करते हैं और वो इन डिपेंडेंसीज़ को pub.dev से जो फ्लटर का पैकेज मैनेजर है उससे डाउनलोड कर लेता है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास फ़िलहाल दो डिपेंडेंसीज़ है। पहले जो डिपेंडेंसी है वो है कैमरा मॉड्यूल, जो हमें कैमरा इनपुट लेने के लिए काफ़ी आसानी देती है। और जो दूसरी डिपेंडेंसी है वो है TF लाइट, जो हमें TF लाइट का काफ़ी सारे हेल्पर फंक्शंस देती है यूज़ करने। तो सबसे पहले हम हमारे डिपेंडेंसीज़ में उसको इंस्टॉल कर डिपेंडेंसीज़ में इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। बस आपको पैकेज का नाम लिखना है TF लाइट /: और कैमरा। जैसे आप सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली pub.get रन करेगा और सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा अपने आप VS कोड में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पे इंपोर्ट करेंगे जो हमने पैकेजेस अभी डाउनलोड करा। इंपोर्ट पैकेज कैमरा .dart और फ्लटर में सेमीकोलन लास्ट में एंड ऑफ लाइन देना काफ़ी ज़रूरी है वरना एरर देता है। जो पाइथन प्रोग्रामर्स है उनको दर्द समझ में आएगा। पैकेज tflight.dart और जो हमारा फेचिंग ऑपरेशन है वो हम काफ़ी एसिंक यूज़ करेंगे तो उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर। इंपोर्ट पैकेज, और ये जो एसिंक पैकेज है वो डार्ट हमें खुद प्रोवाइड करता है, तो हमें उन्हें अपनी pubspec.yaml फाइल में स्पेसिफाई नहीं करना। तो सबसे पहले हम जो है एक जो यूज़र का कैमरा है उसको हम गेट करेंगे। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कैमरा है उसको हम गेट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है एक डिवाइसेस में एक ही कैमरा हो, काफ़ी कैमरा हो। तो हमें एक लिस्ट ऑफ कैमरा डिस्क्रिप्शन करेंगे जिसको हम कॉल कर बुलाएंगे कैमराज। और हम सबसे पहले जब हमारा ऐप बिल्ड होता है तो ये फ़िलहाल तो एक सिंक्रोनस फंक्शन, तो इसे हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन में रन करें क्योंकि हमें पहले परमिशंस यूज़ करनी पड़ती है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म में आप अगर कैमरा या कनेक्टिविटी यूज़ करें तो आपको उनकी परमिशंस पहले पूछना पड़ता है।
तो सबसे पहले हमें इसे एसिंक कन्वर्ट करना है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन वॉइड रिटर्न नहीं कर सकते, उनको फ्यूचर रिटर्न करना पड़ता है। तो हम रिटर्न करेंगे एक फ्यूचर जो कि होएगा ऑफ टाइप वॉइड, फिर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है हमारे मेन फंक्शन से, फ्यूचर वॉइड, और ये जो हमारा फंक्शन है उसको हम एसिंक बना देंगे। और एसिंक फंक्शन, और मैं एरो फंक्शन सिंटैक्स हटा के नॉर्मल फंक्शन बॉडी बना देंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो कैमराज है हम कैमराज को गेट करेंगे। तो कैमराज को कैसे गेट करेंगे, काफ़ी इजी है। जो पैकेज है हमारा कैमरा फ्लटर कैमरा, वो हमें हेल्पर फंक्शन देता है जो होता है अवेलेबल कैमराज, जो सब अवेलेबल कैमराज रिटर्न करते हैं। बट ये जो एक फ्यूचर रिटर्न करता है तो हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा और उसको कैमराज में स्टोर करेंगे। और जब भी आप अपने मेन फंक्शन को एसिंक बनाते हैं तो फ्लटर के न्यू वर्जन में आपको जो है उसको बाइंड करना पड़ता है फ्लटर विजेट बाइंडिंग यूज़ करके। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका ऐप नहीं चलेगा। तो विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, और इसी तरीके से हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कैमराज आ गए। तो इसके बाद हम करेंगे जो हमारा रन ऐप फंक्शन रहता है और उसको हम स्पेसिफाई करेंगे माई ऐप को इनिशियलाइज करके। तो अभी भी ये जो है स्विगली लाइन्स दे रहा है ये, क्योंकि हमने अभी तक के माई ऐप को सही से इनिशियलाइज नहीं करा है। तो सबसे पहले स्टेट फुल विजिट है, तो हम जो भी हमारा कोड है उसको डिलीट कर देंगे यहाँ पे और हम हमारा माई ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। तो अगर आपके पास फ्लटर प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये काफ़ी इजी है। तो आप खाली स्टेटफुल विजिट एस टाइप करेंगे तो स्टेटफुल विजिट का दिखाएगा और आपको बस नाम स्पेसिफाई करना है माई ऐप, और ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन मिस करा उसको ऐड करेगा माई ऐप स्टेट, और ये ऑलरेडी उसका बिल्ड मेथड जो एक रिटर्न करेगा कंटेनर को हमने बना लिया है। तो ये तो हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमको ये जो हमारा माई ऐप है इसमें सबसे पहले कैमरा कंट्रोलर करना पड़ता है। जो हमारे पास कैमरा डिस्क्रिप्शन तो आ गया, बट उनमें हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमें कैमरा कंट्रोलर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हम टाइप करूँगा एक कैमरा कंट्रोलर जिसका नाम दे दूँगा मैं कंट्रोलर, और फिलहाल के लिए मैं इसे डिसेबल कर दूँगा कोड स्क्रीन, ताकि आपको आसानी होगा कोड लिखने के लिए। अगर पहले कोई कोड ना दिखा हो तो सॉरी। और कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के बाद हम करेंगे जो हमारा इनिश स्टेट मेथड होता है। तो ये जो क्लास है हमारी, उसके पास एक बिल्ड मेथड है, हमें जो है एक इनिशियलाइज मेथड भी करना है, तो हम उसको भी ओवरराइड करेंगे। तो ओवरराइड, और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, तो वॉइड इनिट स्टेट, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। और फिर हम इसको कॉल करना पड़ेगा सुपर डॉट इनिट स्टेट। सुपर इनिट स्टेट कॉल करने के बाद जो हमारा कंट्रोलर है, हमें उसको कंट्रोलर को जो है वो कैमरा से अटैच करना पड़ेगा। तो उसे हम कैसे करेंगे, ये जो कैमरा कंट्रोलर क्लास है उसके पास एक, उसको हम पास करेंगे, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास करेंगे हम हमारे कैमराज, और हमको कौन सा कैमरा सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे हवर करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये क्या एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट है इसको, वो कैमरा डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे लिस्ट में फाइंड करा था, जो है हमारे सब अवेलेबल कैमराज को, तो हम उसको पास करेंगे 0, जो कि बैक कैमरा होता है। और फिर उसके बाद जो इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहता है वो होता है रेजोल्यूशन प्रीसेट। ये 2 रिक्वायर आर्ग्यूमेंट है, तो जो हमें रेजोल्यूशन यूज़ करना है वो हमें बताना पड़ता है। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी दिया डिफाइन किया, तो हमें रेजोल्यूशन प्रीसेट डॉट हाई, और इसी के साथ हमारा कैमरा कंट्रोलर रेडी है। फिर जो इनिट स्टेट में हमारे पास कैमरा कंट्रोलर तो रेडी हो गया, फिर हमें चेक करना है कि जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर वो इनिशियलाइज है कि नहीं, डॉट इनिशियलाइज। और अगर वो इनिशियलाइज सक्सेसफुली हुआ तो ये एक फ्यूचर रिटर्न करेगा, तो हमें डॉट देन यूज़ करना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू है वो हमारे काम में, तो मैं अंडरस्कोर कर दूंगा। डार्ट में अगर आप अंडरस्कोर कर देते वैल्यू तो उसको वो ट्री डिफरेंटली थ्रो कर देता है। तो ये हमें इसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। तो ये जो हम एक अनोनिमस फंक्शन यूज़ करेंगे जो एरो फंक्शन भी कहा जाता है।
और ये फंक्शन जो है सबसे पहले हम करेंगे कि चेक करेंगे इफ़ माउंटेड, मतलब जो हमारा कैमरा है वो सही से माउंट हुआ है कि नहीं। अगर माउंटेड, और माउंटेड अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से मिला, तो ये जो कंट्रोलर डॉट इनिशियलाइज है इसके ये जो पास करता है तो हमें एक माउंटेड प्रॉपर्टी मिलती है। और अगर माउंट हुआ है तो हम कर देंगे रिटर्न, मतलब अगर माउंट नहीं हुआ है तो हम कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। बट अगर माउंट हुआ है तो हम सेट स्टेट करेंगे। सेट स्टेट हम इसके लिए करते हैं ताकि जो हमारा जो यूआई है उसको हम बता रहे क्या बाई, तो वापस से रेंडर हो। और हो गया। ये तरीके से हमने अपना कैमरा तो इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक सिंपल सेट स्टेट। और अभी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ माउंट तो कर लिया, तो हमारा जो ऐप है वो फ़िलहाल तो सिर्फ एक कंटेनर रिटर्न कर रहा है, तो हमें थोड़ा उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा जो कंट्रोलर इनिशियलाइज होने के बाद हम हमारे बिल्ड मेथड पे आते हैं। तो बिल्ड कंटेनर फ़िलहाल तो एक कंटेनर रिटर्न कर रहा है, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करोगे, आप रिटर्न करोगे जो आपका रूट रहेगा एक मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप जो है, मटीरियल ऐप जो है वो लेता है टाइटल, तो हम उसको टाइटल स्पेसिफाई कर देंगे ब्रो हु कोड्स। और जो है वो यूज़ करता है कि थीम कौन सा यूज़ करना है, तो थीम हम डार्क थीम यूज़ करेंगे। तो थीम हमें स्पेसिफाई करना है, तो हम थीम डेटा दे सकते हो, सर थीम डेटा। और थीम डेटा जो है वो एक प्राइमरी स्वॉच, जो मतलब आपका ऐप का मेन कलर होएगा उसको डेटा आती है, तो उसको हम दे सकते हैं कलर्स डॉट ब्लू। और थीम तो दे दिया, और जो है हमें होम देना है कि हमारा जो ऐप है उसका होम क्या है। तो होम जो रहेगा वो रहेगा एक स्कैफोल्ड, जो बेसिकली हमें बॉर्डर्स और वो सब प्रोवाइड करता है। स्कैफोल्ड में हम एक ऐप बार डिफाइन करेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि काफ़ी फास्ट जा रहा है, तो आपको मैं 2-3 फ्लटर ट्यूटोरियल्स लिंक कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं काफ़ी डिटेल में गया फ्लटर में तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो फ्लटर ऐप बार, और ऐप बार के जो है एक प्रॉपर्टी रहती है टाइटल, और टाइटल में हम स्ट्रिंग क्लासीफाई देंगे। टाइटल में टेक्स्ट और टेक्स्ट में स्पेसिफाई करेंगे डेमो। ये फ़िलहाल एरर आउट तो नहीं दे रहा है। माई ऐप इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्टेटलेस विजेट। सब टाइप ऑफ स्टेटलेस विजेट। ओह, मेरे ख्याल से काफ़ी चेंजेस करे तो हॉट रीलोड करना पड़ेगा। वापस से बिल्ड करें। तो अभी फ़िलहाल डिबग के लिए हो रहा है डाउनलोड, और अभी फ़िलहाल तो हमें एक एरर आएगा, क्योंकि हमारा जो मिनिमम एसडीके, जैसे कि हमने बताया, एरर आएगा क्योंकि जो हम कैमरा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमम एपीआई लेवल रिक्वायरमेंट्स है 21, और हमारा जो फ्लटर का डिफ़ॉल्ट रहता है वो होता है 60। तो हमें सबसे पहले उसको चेंज करना है। तो हम नेविगेट करेंगे हमारे एंड्रॉयड डायरेक्टरी में। अगर iOS में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एंड्रॉयड यूज़ करें तो आपको जाना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड और ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपका जो मिनिमम एपीआई लेवल है, मिनिमम एसडीके लेवल। यहाँ पे हम 16 से चेंज करके उसको 21 जैसा वो एरर बोल रहा है। और अभी ये करने के बाद हमारा ऐप बिल्ड तो हो जाना चाहिए। फिर से हम बिल्ड करेंगे एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हॉट रीलोड की वजह से, और कैमरा परमिशंस पॉपअप होनी चाहिए। हाँ, तो आया परमिशंस का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ ऑडियो अलाउ, और ये हमें आ गया हमारा डेमो। तो हमने फ्लटर का कैमरा तो माउंट कर लिया, बट हमने कैमरा को डिस्प्ले नहीं कर रहे कहीं भी। तो सबसे पहले हम जो है हमारा
कैमरा को डिस्प्ले करेगा। तो ये जो हमारा होम हो गया है, तो होम तो हमने डिफ़ाइन कर दिया स्कैफोल्ड में। अभी हमें इसे एक और एक प्रॉपर्टी देने हैं जो है स्कैफोल्ड की बॉडी। तो बॉडी में हम क्या रिटर्न करेंगे, बेसिकली बॉडी में हम सबसे पहले हमारा कैमरा प्रीव्यू रिटर्न करना है हमें। तो उसके लिए हमारी जो बॉडी रहेगी वो एक कॉलम रहेगी। कॉलम जो रहती है चिल्ड्रन, जो कि एक लिस्ट ऑफ विजिट्स रहती है और वो उन्हें वर्टिकली डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले हमारे कॉलम में जो हमारी रहेगी वो एक साइज़ बॉक्स रहेगा, क्योंकि अगर हम साइज़ बॉक्स नहीं देते तो ये जो हमारा कैमरा प्रीव्यू पूरा स्क्रीन ले लेता है और हमें वो नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए मैं दे दूँगा हाइट इज इक्वल टू 200, width is equal to 200। रैंडम वैल्यूज़ है और साइज़ बॉक्स हाइट लेता है, वेट लेता है, और अगर आप विड्थ चाहिए तो नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो चलेगा। और हम उसको एक चाइल्ड पास करेंगे। जो चाइल्ड रहेगा हमारा वो हमारा कैमरा प्रीव्यू रहेगा, बट कैमरा प्रीव्यू हमें स्क्विश नहीं करना है, तो इसके लिए हम उसको एक एस्पेक्ट रेशियो में डाल देंगे। जो एस्पेक्ट रेशियो रहता है वो ऐसा विजिट है जो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करता है आपके विजिट्स के अंदर। तो हम उस पर पास करें, हमें एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा कहाँ, तो ये जो कंट्रोलर है हमारा उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिस पे हम एक्सेस करते हैं। तो कंट्रोलर डॉट वैल्यू डॉट एस्पेक्ट रेशियो, ये जो हमें हमारे कैमरा का एस्पेक्ट रेशियो रिटर्न करेगा। और फाइनली ये जो एस्पेक्ट रेशियो है उसका चाइल्ड रहेगा, वो रहेगा हमारा कैमरा प्रीव्यू। कैमरा प्रीव्यू और कैमरा प्रीव्यू जो है वो कंट्रोलर एक्सेप्ट करता है। तो हमने कैमरा तो आ गया 2 सेकंड में यहाँ भी डिस्प्ले का, और यहाँ पे हम कैमरा को व्यू कर सकते हैं। बट ये जो कैमरा है हमारा काफ़ी स्मॉल है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करेंगे। मीडिया क्वेरीज अगर आप HTML CSS यूज़ करते हैं तो मीडिया क्वेरीज आपको काफ़ी फैमिलियर रहती है, वो हमें हाइट और विड्थ देती है डिवाइस का। तो यहाँ पे मैं एक वार बना दूँगा, डिवाइस डेटा इज इक्वल टू मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जब हाइट और विड्थ पास करो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ डिवाइस डेटा डॉट साइज डॉट हाइट इनटू, मैं एक परसेंटेज दे दूँगा 0.06, और ये रिबिल्ड। और ये कह रहा था मीडिया क्वेरी, बिकॉज ये जो मीडिया क्वेरी है उसके रिक्वायरमेंट्स है कि वो जो है मटेरियल ऐप का ही कंटेक्स्ट यूज़ कर सकता है, और अगर आप उसको रूट में देंगे तो वो मीडिया क्वेरी सही से रिटर्न नहीं होती है। तो उसको सही से मीडिया क्वेरीज़ को सही से देने का क्या तरीका है, तो ये जो हमारी जो मेन स्क्रीन है, ये जो हमारा कॉलम से है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने का काफ़ी इजी तरीका है, आप खाली राइट क्लिक कीजिए और आप रीफैक्टर आ सकते हैं, रीफैक्टर इनटू विजिट, और मेथड कुछ भी कर सकते। तो मैं एक विजिट बना दूंगा और मैं दे दूंगा मेन स्क्रीन, ये जो है मेन स्क्रीन आ जाएगा। और अब मेन स्क्रीन के अंदर हमारी ये जो डिवाइस डेटा है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम डिवाइस डेटा की डिपेंडेंसी हटा सकते हैं, और रिक्वायर्ड डिवाइस डेटा, और यहाँ बिल्ड कंटेक्स्ट जो है यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी कर सकते हैं। और अभी फिर रन करने के बाद मेरे ख्याल से मेन स्क्रीन फाउंड द कैंडिडेट, ओके, एक कॉमा। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है ऑटोमेटिकली रीसाइज हो चुका है 60% ऑफ स्क्रीन साइज़ के लिए, और एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन करा है। तो हमने कैमरा का प्रीव्यू तो कर दिया, अभी हमें जो है कैमरा का प्रीव्यू को एक्सेस करना है।
तो सबसे पहले अभी हम हमारा TF लाइट सेटअप स्टार्ट करेंगे। जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बनाया था एक मॉडल डॉट TF लाइट फाइल, उसका यूज़ करेंगे, और एक लेबल्स डॉट TXT फाइल। ये जो 2 फाइल्स है वो रिक्वायरमेंट है हमें यूज़ करने का। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना दूँगा एसेट्स, जिसमें मैं मेरे सारे एसेट्स स्टोर करूँगा। तो मेरे पास ये 2 फाइल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा ये फाइल्स अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। और मैं इतने अपने एसेट फोल्डर में प्लेस कर दूँगा, कॉपी नहीं हुआ। ओके, एसेट मेन डॉट, ये जो लेबल्स डॉट TXT फाइल है वो काफ़ी सिंपल है। ये जो हमारे 2 क्लासेस थे लास्ट टाइम, और जो भी क्लासेस अगर आप खुद का कस्टम मॉडल बना रहे हो तो वो हमें पुट करना है यहाँ पे। और वो ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जो ऑर्डर में आपका डेटा था वही ऑर्डर में होना चाहिए, वरना जो है वो मैसअप हो जाएगा एसेट। और मैं फ़िलहाल प्रीव्यूज चेंज कर दूँ, सीन चेंज हो गया। ओके, तो ये हमने एसेट्स तो कर दिया, बट एक प्रॉब्लम है कि जो एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है वो फाइल्स को कंप्रेस करने का ट्राई करता है। तो ताकि हमारी फाइल्स कंप्रेस ना होए, तो उसके लिए हमको ओके ये जो हमारा TF लाइट कैमरा पैकेज, TF लाइट पैकेज है, वो बताता है कि हमें ये जो है हमारे प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डिपेंडेंसीज में डालना है कि वो जो है वो TF लाइट फाइल्स को कंप्रेस ना करे हुए। तो हम जाएंगे एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, जहाँ पे हमने हमारा SDK लेवल चेंज करा था, वहाँ के एंड्रॉयड टैब के अंदर लास्ट में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे ऐप नो कंप्रेस, ताकि हमारी फाइल्स जो है वो कंप्रेस नहीं हुए। और फ्लटर में एक बात और याद रखना है कि आप जब भी कोई भी एसेट्स डिफाइन करते हैं तो उनको आपको रजिस्टर भी करना पड़ता है। ये जो pubsec.yaml फाइल है उस पर आपको एसेट्स को रजिस्टर करना है। तो मैं ये ब्लॉक अनकमेंट कर दूँगा और यहाँ पे मैं मेरा पाथ डाल दूँगा जो है एसेट्स स्लैश मॉडल मीम डॉट TF लाइट और एसेट्स स्लैश लेबल्स मीम डॉट TF लाइट। ये 2 पैकेज है वो रजिस्टर्ड हो गए और वो हमारे ऐप के साथ अभी बंडल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कैमरा प्रीव्यू तो है, तो अभी हमारा जो कैमरा प्रीव्यू है उसके हमें जो है डेटा को यूज़ करना है। तो ये डेटा हम इफ़ इनिशियलाइज होगा उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर डॉट इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे हम स्टेट करते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो कंट्रोलर है उसकी इसका एक मेथड है जो है स्टार्ट इमेज स्ट्रीम, जो कि हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं जिसमें हमें एक कैमरा इमेज मिलती है। ये इमेज के साथ हम जो भी हमारी प्रोसेसिंग चाहिए वो कर सकते हैं। तो हम उसको एक सेव कर देंगे इमेज, और फिर सबसे पहले हमें जो हमारा डिटेक्शन है, जो हमारा मीम डिटेक्शन है, उसे हमें हर फ्रेम पे करना है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर मोबाइल फ़ोन जो है वो रन कर सकेगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल बना दूंगा मैं, बोल इस डिटेक्टिंग, जो कि स्टार्ट में फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब ये जो है जो ट्रैक रखेगा कि हमारी जो ऐप है वो डिटेक्ट कर रहा है क्या। अगर वो डिटेक्ट कर रहा है तो और एक रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। तो वो सब करने से पहले हमारा जो मॉडल जो है उसे हम लोड करना है फ्लटर में। तो वो कैसे करेंगे? ये जो कैमरा है इनिशलाइज हो रहा है उसके पहले हम हमारा मॉडल लोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग सेट कर लूँगा जो ट्रैक करेगा कि हमारा जो मॉडल है वो लोडेड है कि नहीं। उसका नाम मैं दे दूँगा रिसोर्स, RES रिसोर्स, और फिर उसके बाद मैं res इज़ इक्वल टू अवेट। ये जो मॉडल लोड करना है वो एक फीचर रिटर्न करता है, तो उसको हम अवेट करेंगे। TF लाइट डॉट लोड मॉडल, और लोड मॉडल में मॉडल पास करना पड़ता है। तो मॉडल में हम जो हमारा एसेट का नाम है उसको ही पास कर सकते हैं, एसेट्स स्लैश मॉडल
मीम डॉट टी एफ लाइट, और फिर हम पास करेंगे लेबल्स जो कि रहेगा एसेट्स स्लैश लेबल्स मीम डॉट टी, और इसके बाद हमारा मॉडल लोड हो जाएगा। और एक ऑप्शनल पैरामीटर्स है जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो है नंबर ऑफ़ थ्रेड्स। तो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करता है काफ़ी, बस अगर आपका डिवाइस लेटेस्ट है और उसके पास मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ़ थ्रेड स्पेसिफाई करूँगा और ये हमारा मॉडल लोड हो गया। नो वेरिएंट्स ऑफ एसेट फाइल, हाँ तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीलोड, क्योंकि हमने फुल रीबिल्ड करा है। मैं रीबिल्ड करूँगा और सीन चेंज करूँगा ताकि आप देख सकें क्या होता है। लॉन्चिंग लिव डॉट माया इन डिबग मोड, असेंबलिंग ग्रिडल बिल्ड, नो वेरिएंट्स ऑफ फाइल्स फाउंड इन एसेट्स, स्पेलिंग मिस्टेक है, labels 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 meme dot txt, ओके लोड हो रहा है। labels meme dot tf लाइट फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो पब्सपैक YAML में हमने कुछ ओके एसेट स्लैश लेबल labels meme dot txt, मिस्टेक यहाँ है। ओके तो अभी फ़िलहाल रन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा साइज को और ऐप फ़िलहाल ये बिल्ड हो रहा है, इंस्टॉलिंग आउटपुट्स, और ऐप ओपन हुआ, इनिशियल राउट TF लाइट अनसपोर्टेड वैल्यू फेल टू रोएबल्स मीम, स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, रिफ्रेश। काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक होती है भाई, होता है भाई, नया नया वीडियो बना रहे, थोड़ा प्रेशर रहता है, हो जाएगा सही, चिंता नहीं है। और कोड से मूव कर दो, अगर कोड देखने में या स्क्रीन देखने में कुछ परेशानी हुआ तो भाई थोड़ा झेल लो, आगे जाके और अच्छी वीडियोस बनेगी। रीस्टार्ट ग्रेडल असेंबल डिबग, APK तो बिल्ड हो गया। यस, तो ये जो है प्रीव्यू हो रहा है, प्रीव्यू इज़ वर्किंग फाइन। तो अभी प्रीव्यू तो हमारे पास आ गया, अभी जो है हमारा खाली लास्ट स्टेप है, जो है हमें जो इसके डिटेक्शन है वो करना है। तो डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो यहाँ कैमरा इमेज हमें मिलती है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो है इस डिटेक्टिंग ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ़ इस डिटेक्टिंग, अगर ये फॉल्स है तो ये हम रन करें, क्योंकि हमें घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट नहीं मिलना है, और अगर हम डिटेक्शन चालू करें तो हम उसको चेंज करके वैल्यू को ट्रू कर देंगे। एंड फिर TF लाइट, ये जो हमारा पैकेज है ये काफ़ी अच्छे हेल्पर फंक्शन देता है। TF लाइट डॉट रन मॉडल ऑन इमेज ऑन फ्रेम, और इस पर हमको पास करना है बाइट लिस्ट। जो बाइट लिस्ट हम कैसे करेंगे, जो इमेज जो हमारा है उसमें मेथड है प्लेन्स डॉट मैप, और मैप में हम पास करेंगे एक प्लेन, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और हमें रिटर्न करना है रिटर्न
प्लेन डॉट बाइट्स, ये जो हमें रॉ बाइट्स दे देगा। इमेजेस डॉट मैप, अच्छा ये हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना है यहाँ। आई थिंक सो फिक्स्ड। और अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे का जो TF-Lite जो है रन मॉडल ऑन फ्रेम, वो क्या करता है, वो हमें जो है हमें उसे और स्पेसिफाई करना पड़ता है। हमें बाइट्स लिस्ट तो दे दिया, उसके साथ हमें इमेज हाइट और इमेज विड्थ भी देना पड़ता है। और बाइट लिस्ट को सबसे पहले हमें तो पहले मैं ज़रा फॉर्मेट कर लूँ कोड को। बाइट लिस्ट डॉट टू लिस्ट, एरर आ रहा है। बाइट लिस्ट फ्रेम कैमरा इमेज TF-Lite on frame, okay, TF-Lite on frame, call back returns model plane dot to list, okay ओके। तो जो मैप है, मैप को टू लिस्ट करना है, ये मिस्टेक थी। अब फिक्स हो जाना चाहिए। और फिर हमें इसे पास करना है इमेज हाइट जो रहेगी img डॉट हाइट, जावास्क्रिप्ट की आदत है, इमेज विथ img डॉट विथ। और ये करने के बाद हमें जो है प्रेडिक्शंस आएंगे, डॉट देन predictions और इधर भी हमें कॉल बैक फंक्शन बनाएगा जो प्रेडिक्शंस को लेगा। फिर हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ़िलहाल तो मैं उन्हें प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट प्रेडिक्शंस, प्रिंट प्रेडिक्शन कर दो। और फिर ये पूरा रन होने के बाद मैं कर सकता हूँ ये जो इफ स्टेटमेंट रन होने के बाद इस डिटेक्टिंग वापस से फॉल्स, और इसे रन करता हूँ प्रिंट प्रेडिक्शन। और मेरे ख्याल से ये हॉट रीलोड पे वर्क करना चाहिए। एक बार रिफ्रेश, कुछ प्रिंट तो नहीं हो रहा है, रीबिल्ड करके देखते हैं। I prefer delegate and height cannot be null, TF-Lite.model on frame। तो एक एरर आया है, height was called on null, if image। तो मेरे ख्याल से ये जो if इनिशियलाइज वाला ब्लॉक है इस पे कुछ एरर है, रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो एरर जो है वो डिबग हो चुका है। वो फ़िलहाल मेरे जो कॉल बैक फंक्शन का जो मेसिंग अप था वो ब्रैकेट्स काफ़ी मेसअप हो गया था। तो अगर आप अभी रन करते हैं, 2 सेकंड में बस लॉन्च होता होगा।
और मेरा स्ट्रीम शायद से वापस से बंद हो गया। स्क्रीन शेयरिंग प्रेडिक्शन कर रहा है कॉन्फिडेंस और ये दिखा रहा है डॉग मीम और वो, तो इसे हम ट्राई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे डॉज मीम और मैं रन करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, तो अगर आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी हाई तरीके से डिटेक्ट करेगा कि ये डोज मीम है। तो अगर अभी हमारे पास प्रेडिक्शंस है, अभी हमें उन्हें बस यूआई में डिस्प्ले करना है। तो ये यूआई में डिस्प्ले करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले ये जो हमारा कंपोनेंट है कैमरा प्रीव्यू मेन स्क्रीन, उसमें हम एक लिस्ट बना देंगे, लिस्ट जो कि होल्ड करेगी डायनेमिक डेटा मेक, जिसको हम कह देगा threads इज इक्वल टू लिस्ट एम्प्टी लिस्ट। और यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड, सबसे पहले ये जो हमारे कॉलम है उसमें हमारा कैमरा प्रीव्यू रहेगा, और कैमरा प्रीव्यू के बाद जो उसका सेकंड चाइल्ड रहेगा वो रहेगा एक लिस्ट व्यू बिल्डर। तो लिस्ट व्यू बिल्डर कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर है ये भी एक विजेट है जो हमें प्रोवाइड करता है जो इजीली लिस्ट बिल्ड करने के लिए, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो ये जो है आइटम बिल्डर है, हमें इन्हें पास करना पड़ता है सबसे पहले। तो हम पास करेंगे इन्हें आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर। और आइटम बिल्डर जो है एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक विजेट। तो इनका जो है रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सबसे पहले तो हमें पास करना है बिल्ड कंटेक्स्ट, जो कि हमें टॉप लेवल से मिल जाएगा कंटेक्स्ट। और जो सेकेंड रहती है वो उन्हें पास करना पड़ता है इंट इंडेक्स। ओके, और ये रिटर्न करेगा एक विजेट। तो हमें रिटर्न करना है एक कंटेनर फिलहाल के लिए, जो कंटेनर में क्या रहेगा, जिसकी हाइट मैं फिक्स कर दूंगा हाइट 50, और जिसका चाइल्ड रहेगा एक सेंटर, क्योंकि हमें टेक्स्ट को सेंटर चाहिए, सेंटर, जिसका चाइल्ड रहेगा टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम पास कर सकते हैं जो हमारा प्रेडिक्शन है उसका डेटा। तो इसमें डार्ट में काफ़ी आसानी से आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डॉलर साइन। तो डॉलर साइन हमारे पास जो प्रेड्स ऑब्जेक्ट है उसका इंडेक्स पे जो है इंडेक्स डॉट उसका लेबल, और यहाँ स्ट्रिंग के एरर्स ना आए। ओके, लुक्स गुड, रिटर्न का बाद, और ओके नीड्स पेंट कॉल ऑन इन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ हमने प्रेडिक्शन तो दे दिया, बट अभी तक हम प्रेडिक्शन को कोई सेट नहीं करा। तो यहाँ जो हमारा रिकग्निशन है इसको प्रिंट करने के बजाय हम यूज़ कर सकते हैं सेट स्टेट predictions threads is equal to recognitions threads। ओके, आई थिंक मैंने गलत कंपोनेंट में बना दिया हो। ओके, जो हमारा लिस्ट है इसे ये कंपोनेंट में करना पड़ेगा। ये जो है मेन कंपोनेंट, इसमें हमें प्रेड्स मिलता है, और प्रेड्स इक्वल टू रिकग्निशन और रन मॉडल कंट्रोलर इनिशियलाइज कैमरा कंट्रोलर।
और यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, प्रेज यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमें प्रेज भी पास करना पड़ेगा हमारे माई ऐप में। स्टेट विजिट प्रेज कैमरा कंट्रोलर माउंटेड TF लाइट स्टेट मेन स्क्रीन में हम यहाँ पास कर सकते हैं रेड्स और यहाँ पे हम को उसके कंस्ट्रक्टर में कंट्रोलर रिक्वायर्ड को डुप्लीकेट करेंगे दिस डॉट प्रेड्स और वार प्रेड्स वार लिस्ट ऑफ डायनेमिक प्रेड्स और जो एरर चले जाने चाहिए वार वेरिएबल्स का डिक्लेयर एंड हैव अ टाइप। ओके वार और यहाँ भी हमारे पास प्रेड्स का है। तो अगर आप अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो गूगल से रीलोड करना पड़ेगा। ओके ओके तो आप बस स्टार्ट ही होता होगा। और हमारे डोज मीम्स कहाँ है, डोज मीम और हमारा ऐप स्टार्ट हो गया। स्टार्टअप स्लो है फ़िलहाल क्योंकि बिल्ड वर्जन नहीं है। डेमो डिबग कौन सा द मेथड वाज कॉल्ड ऑन कॉलम विजिबल वाज स्कैफोल्ड एज साइज। ओके तो ये जो हमारा लिस्ट बिल्डर है, लिस्ट व्यू बिल्डर, उसको हम कॉलम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका हाँ इसका काफ़ी एक इजी फिक्स है। जो लिस्ट व्यू बिल्डर है इसको हम एक एक्सपैंडेड विजेट में प्लेस कर देंगे और मेरे ख्याल से अभी रन होना चाहिए। इंडेक्स इनवैलिड रेंज इज 0 इंडेक्स हाँ। और अगर आप नॉन ज़ीरो लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं तो आपको जो लिस्ट व्यू बिल्डर रहता है उसको आइटम बिल्डर के साथ एक आइटम काउंट जो कि रहेगा प्रेड्स डॉट लेंथ और एक क्रैश रिफ्रेश। ओके हाइड और ये हमारे प्रेडिक्शंस को डिस्प्ले कर रहा है। तो डोज मीम और अभी हमें खाली फ़िलहाल तो नाम दे रहा है, हमें उसका प्रेडिक्शन का लेब कॉन्फिडेंस भी जानना है तो ये काफ़ी इजीली कर सकते हैं। सेम सिंटैक्स को लेबल के बाद कॉन्फिडेंस तो ये दिखाएगा आपको डोज मीम का जो है। और अगर हम यहाँ पे तो
ये हाई प्रोबेबिलिटी के साथ पेपे मीम दिखाता है। तो ये जो है हमारा फ़िलहाल ऐप कंप्लीट हो गया। इसे आप चाहे तो और अच्छे से लिस्ट व्यू को स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आपको इसका एक फुल वर्जन ऑफ ऐप को देखना है, इसकी रिपोजिटरी विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग, तो मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन रख दूँगा। तो इसी के साथ हमारा जो ऐप है वो कंप्लीट होता है। इस ऐप का कंप्लीट सोर्स कोड और जो फाइल्स रिक्वायर्ड है उसे मैं लिंक कर दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल था, पहला पार्ट 2 सीरीज़ कंप्लीट किया हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी हेल्प आउट होता है। और नया नया चैनल है, प्रमोट करो। और अगर कुछ और आपको है दिमाग में कि आपको कोई ट्यूटोरियल्स या कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।